प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड पर्यावरण भूगोल में आज हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। जल प्रदूषण मानवीय कारणों से भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला परिवर्तन है, जिसके फलस्वरूप जल जन स्वास्थ्य, मनुष्य तथा पशुओं के पीने के लिए और उद्योग, कृषि व अन्य उपयोगों के लिए अयोग्य, हानिकारक तथा रोगजनक बन जाता है। जल प्रदूषण को परिभाषित करते हुए आइथविक ने लिखा है कि मानवीय क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। अतः पृथ्वी तल पर वासी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक संतुलित जल में अवांछनीय तत्वों के हस्तक्षेप से गंदगी आ जाती है, जिससे वह प्रदूषित हो जाता है और जीव जंतुओं के लिए उपयोग योग्य नहीं रहता। जल प्रदूषण के कारण और प्रकार की बात करें तो 4 प्रमुख कारण है: सीवेज प्रदूषण, घरेलू अपशिष्ट जल प्रदूषण, औद्योगिक और ठोस अपशिष्ट जल प्रदूषण। और प्रकृति के आधार पर भी 4 प्रकार का होता है। भौतिक प्रदूषण, इसमें जल भी गंध, तापमान, रंग, घनत्व, स्वाद, ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा, रासायनिक प्रदूषण, जल में विविध उद्योगों तथा अन्य स्रोतों से मिलने वाले रासायनिक कारकों व पदार्थों के कारण होता है। तीसरा है क्रियात्मक प्रदूषण, जल के गुणों में होने वाले उन परिवर्तनों के उपरांत होता है जो मानवीय क्रिया विधि पर हानिकारक रूप से प्रभाव डालते हैं। जैव प्रदूषण, कुछ हानिकारक जलीय जीवों के कारण उत्पन्न होता है जो विभिन्न स्रोतों में जल में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात जीवाणु में बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म, शैवाल तथा वायरस आदि प्रमुख है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता संबंधी निर्धारण ऑक्सीजन तथा रासायनिक ऑक्सीजन की जैविक मांग, घुलित ऑक्सीजन तथा पीएच के आधार पर किया जाता है। जल प्रदूषण का वर्गीकरण सामान्य रूप से जल स्रोतों के आधार पर किया जाता है। जल प्रदूषण के स्रोतों की बात करें तो प्राकृतिक स्रोत में भूषण, ह्यूमस पदार्थ, पौधों की पत्तियां, गैस से खनिज पदार्थ, ज्वालामुखी की राख आदि। मानवीय स्रोत में वाहित मल, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, तेलीय प्रदूषण, औद्योगिक बहिस्राव, तापीय प्रदूषण, घरेलू बहिस्राव, कृषि बहिस्राव, सामाजिक स्रोत। जल के प्रमुख प्रदूषण तत्व की बात करें तो पारा औद्योगिक एवं कृषिगत बहिस्रावों से मुख्यतः जल में प्रवेश करता है। एक प्लार्मिक प्रकृति का विषैला तत्व है। इसका सीधा प्रभाव मानव शरीर में गुर्दा, लीवर, पलीहा, हड्डियों में संचित होकर हानि पहुंचाता है। इसमें अम्लीय पारा अधिक जहरीला होता है। इसके कारण मसूड़ों एवं मुंह पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सीसा, पानी में सीसे मात्रा औद्योगिक अपशिष्टों से बढ़ती है, जो एक जहरीला पदार्थ होने के कारण विभिन्न बीमारियों के माध्यम से जन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जस्ता हानिकारक है। फ्लोराइड, जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक मात्रा में फ्लोराइड युक्त जल का सेवन करने पर मानव शरीर में दांतों की बीमारी, शारीरिक अंगों में विकृति, हड्डियों को टेढ़ा मेढ़ा होना, खून में कमी तथा वजन घटने जैसे हानिकारक प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा पश्चिमी राजस्थान के भूजल में पाई जाती है, जिससे शारीरिक विकृतियाँ आ गई है। इसके अलावा सोडियम, फिनोल, नाइट्राइट की अधिक मात्रा युक्त जल का उपयोग करने से शिशुओं, ब्लू बेबी में बीमारी हो जाती है, जिससे उन्हें उल्टियाँ होती है, वह त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। ये खतरनाक है। फिर आर्मेनिज्म, ये पैथोजेनिक जीवाणु, ये जल में प्रवेश कर मानव शरीर पर घातक प्रभाव छोड़ते हैं। इससे हैजा, मोतीजरा, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा आदि रोग होता है। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव की बात करें, मनुष्य के प्रभाव, जल व प्राकृतिक उपहार है जिसका विकल्प पृथ्वी पर विद्यमान नहीं है, इसलिए जल को जीवन माना गया है। सर्वे के अनुसार प्रतिदिन 140 लीटर जल की प्रति व्यक्ति आवश्यकता होती है। मनुष्य को पीने, खाने बनाने, सफाई करने, सिंचाई आदि के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। प्रदूषित जल से जनित रोगों का विवरण इस प्रकार है। जल से जनित रोग, मानव व पशु मल मूत्र से प्रदूषित जल पीने या अन्य उपयोग में लेने से हैजा, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। पानी के संपर्क से और पानी पर आधारित रोगों की बात करें तो वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कृमिजन्य। वायरस में जैसे कि हेपेटाइट और पीलिया और पोलियो, और जीवाणु में टाइफाइड, हैजा, पेचिस, इकेंटॉल, अतिसार। प्रोटोजोआ में पेट व आंतों से संबंधित रोग। कृमिजन्य में मनुष्यों की आंतों के परजीवी पेयजल द्वारा शरीर में प्रवेश करके अनेक कृमियों को जन्म देते हैं और मानव कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। पानी से संबंधित रोग, और इसके अलावा जल में मिश्रित रासायनिक पदार्थों से जनित रोग। और जीव जंतु के प्रभाव की बात करें तो प्रदूषित जल में शैवालों की अधिकता होने से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कारण जलीय मछली व अन्य जीव
जंतु धीरे धीरे मरने लगते हैं। जल प्रदूषण के कारण पिछले 50 वर्षों में समुद्री जीवों में 40% की कमी आई है। खाड़ी युद्ध के समय इराक द्वारा कुवैत के तेल के कुएं में आग लगा दी गई थी, जिससे फारस की खाड़ी में जैव विविधता का काफ़ी ह्रास हुआ है। पादपों प्रभाव की बात करें तो कृषि बहिस्राव से उत्पन्न नाइट्रेट व फास्फेट के जल में मिश्रित होने से हानिकारक शैवालों में वृद्धि हो जाती है। वाहित मल जल को प्रदूषित करके विभिन्न प्रकार के जीवाणु, शैवाल एवं कवकों में तीव्रता से वृद्धि करता है। इनमें मुख्यतः बैक्टीरिया, स्फेरोटिल, लेप्टोमिटस आदि पाए जाते हैं। प्रदूषित जल में काई की अधिकता होने से सूर्य के प्रकाश की पारदर्शिता न होने से जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरह नहीं कर पाते, जिससे वृद्धि रुक जाती है। इस प्रकार जलीय प्रदूषण पेड़ पौधों व मनुष्यों को प्रभावित करता है। नगरीय बहिस्राव के निकट सीवरेज फार्म स्थापित करके उगाई गई सब्जियों के उपभोग से मनुष्य का खाद्य चक्र प्रभावित होता है। कृषि पर प्रभाव की बात करें तो प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर फसलें नष्ट हो जाती है, मिट्टी भी प्रदूषित होती है, उर्वरता में कमी आती है और मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। पारिस्थितिकी विनाश की बात करें तो जल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। इसमें पाए जाने वाले जीवों में संतुलन से भोजन श्रृंखला बनती है। जल के प्रदूषित होने से खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाती है एवं जैव विविधता को खतरा हो जाता है। पैट्रिक महोदय ने कहा है कि जलीय प्रदूषण जीवन की विविधता को घटाता है, जिससे सरिता में उपस्थित जीवन स्तर नष्ट हो जाता है। पानी के प्रदूषण का गंभीर प्रभाव समुद्री जीवों पर भी पड़ता है और अन्य प्रभाव में भी कई प्रभाव है। जल प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय की बात करें तो जल प्रदूषण पर नियंत्रण वर्तमान समय की मांग है। इस विभिन्न निवारक उपायों द्वारा नियंत्रित करने के लिए जन सामान्य, सामाजिक संगठन और राष्ट्रीय सरकारी व गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। नदियों, तालाबों, नहरों आदि के आसपास मल मूत्र त्यागने, गंदगी ना फैलाए, साबुन लगाकर कपड़े नहाने धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उद्योगों व नगरीय अपशिष्ट को जल स्रोतों में विसर्जित नहीं करने देना चाहिए। पेयजल में स्रोतों में मिलने वाले प्रदूषक तत्वों पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए पेयजल स्रोतों के चारों ओर दीवार आदि बनाए। घरेलू अपशिष्टों एवं वाहित मल को सीधा पेयजल स्रोतों में प्रवाहित करने से पूर्व उनका उपचार करें। इस उपचारित जल का उपयोग घरेलू सब्जी बागानों आदि में कर सकते हैं। पृथ्वी पर अनेक जीव ऐसे हैं जो जल को शुद्ध करते हैं, उनका संरक्षण किया जाए। शवों व अध जले शवों को नदी में बहाने के बजाय शवदाह गृह में जलाने चाहिए। कृषि में रसायनों व कीटनाशकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और पेयजल स्रोतों में समय समय पर क्लोरीन, पोटेशियम परमंगनेट आदि जीवाणुरोधी दवाई डालते रहना चाहिए ताकि जल को प्रदूषक जीवाणुओं से मुक्त किया जा सके। औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषक नियंत्रण उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए और परमाणु परीक्षणों व नाभिकीय विखंडनों को जल स्रोतों से दूर रखना चाहिए। इस प्रकार हम जल प्रदूषण से बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।